हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ माय टेक्निकल क्लासेस। तो आज हम लोग का लेक्चर 5 है। पिछला हम लोग लेक्चर 4 में जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं नीड ऑफ कैस्केडिंग, और इसके पहले कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम लोग कैस्केड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब कैस्केडिंग क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, ठीक है ना। तो कैस्केडिंग नाम से लग रहा है मतलब कैस्केड करना, उसको सीरीज में ऐड करना, यानी कि जब एक से मतलब कि एक से ज़्यादा एम्पलीफायर सीरीज में ऐड हो, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, मतलब एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, फिर उसका आउटपुट दूसरे के इनपुट में, मतलब कि जनरल बोले तो एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगर एक के आउटपुट को मतलब कि एक एम्पलीफायर के आउटपुट को हम लोग सेकेंड एम्पलीफायर के इनपुट में दे रहे हैं, ठीक है, फिर सेकेंड के आउटपुट को थर्ड के इनपुट में दे रहे हैं, ये जो सीरीज कनेक्शन है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कैस्केडिंग, ठीक है ना। और कैस्केडिंग से ही क्या बनता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो सिंगल स्टेज, डबल स्टेज का हम लोग सर्किट देखें, इसमें 2 ट्रांजिस्टर होता है। मल्टी स्टेज मतलब 2 से ज़्यादा होगा, 3, 4, 5, 6, 7 जितना भी हो सकता है, यानी कि 2 से ज़्यादा होगा। तो कैस्केडिंग से ही ना मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बन रहा है, ठीक है। तो क्या है नीड ऑफ कैस्केडिंग, मतलब पहले हम लोग देखते हैं कि कैस्केडिंग का नीड क्यों पड़ा, मतलब क्यों लाया गया इसको। आखिर कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा होगा सिंगल स्टेज में, डबल स्टेज में, जो कि हम लोग का, या फिर सिंगल डबल नहीं बोल सकते हम, मतलब कैस्केडिंग का ही यूज़ क्यों हुआ, चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वो भी कैस्केड ही तो हुआ ना। तो द मीनिंग ऑफ द वर्ड कैस्केडिंग इज टू कनेक्ट ए नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज टू ईच अदर विद द आउटपुट ऑफ प्रीवियस स्टेज टू द इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज। मतलब कि इसका प्रीवियस स्टेज का आउटपुट जो है वो नेक्स्ट स्टेज का इनपुट होगा, ठीक है ना। तो मतलब कैस्केड का मीनिंग क्या होता है, सीरीज ऑफ नंबर्स ऑफ एम्पलीफायर, ठीक है। फिर है यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एम्पलीफायर अगर A1 है, इसको हम लोग लिखते हैं एम्पलीफायर, इसको A से डिनोट किए, ठीक है। तो यहाँ A1 एम्पलीफायर है, यहाँ A2 है, यहाँ 3, हम लोग 3 एम्पलीफायर का ब्लॉक लिए हैं, ठीक है, जिसमें कि एक सप्लाई वोल्टेज RS हो जाएगा। ये हमारा इनपुट वोल्टेज है किसके लिए, इसके लिए A1 के लिए। A1 का आउटपुट है V01, फिर A2 का इनपुट यही हो गया V02, फिर A2 का आउटपुट हो गया V02, फिर A3 का इनपुट हो गया V02, फिर A3 का आउटपुट हो गया V0। तो अब फिर हम लोग क्या लगाएंगे, लोड रेसिस्टेंस RL, जो कि हम लोग का लोड होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक एम्पलीफायर का जो आउटपुट है, इनपुट है, और उससे जो आउटपुट मिला वो दूसरे का क्या हो गया, इनपुट, फिर इससे जो आउटपुट मिला वो तीसरे का इनपुट। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। और जितना स्टेज रहेगा उसके अकॉर्डिंग मल्टी स्टेज भी, इसको मल्टी स्टेज जब बहुत ज़्यादा, एक सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, मल्टी स्टेज बताए थे ना कि ज़्यादा 2 से ज़्यादा स्टेज हो जाएगा 3 से, उसको हम लोग मल्टी स्टेज बोलेंगे। द मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज ऑब्टेन्ड बाय कैस्केडिंग ऑफ नंबर ऑफ एम्पलीफायर। मतलब अगर हम लोग एम्पलीफायर को कैस्केड यानी कि सीरीज में उसको कर दें तो क्या होगा, मल्टी स्टेज बनता है हम लोग का। The most important parameter of an amplifier are its input impedance, voltage gain, bandwidth and output resistance। अब ये सब क्या है, इनपुट इम्पीडेंस, हम क्या बोले थे, रेसिस्टेंस को इम्पीडेंस की तरह भी यहाँ पर यूज़ किया जाता है, मतलब उसका वर्ड इम्पीडेंस भी यूज़ होता है क्योंकि ट्रांजिस्टर इसमें यूज़ हो रहा है। तो इनपुट इम्पीडेंस यानी कि इनपुट रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं, वोल्टेज गेन AV जिसको हम लोग बोलते हैं, बैंडविड्थ एंड आउटपुट रेसिस्टेंस। तो क्या है, ये जो है कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसके, एम्पलीफायर के। इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। मतलब ये जनरली ऐसा पॉसिबल नहीं है जो कि हम लोग सिंगल स्टेज एम्पलीफायर लगा के सारा डिज़ायर्ड जो हम लोग को चाहिए वो हम लोग को मिल जाए, ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका कैस्केडिंग करते हैं, यानी कि उसको मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बना देते हैं, जिससे क्या हो, हम लोग का रिक्वायरमेंट एक में जिसमें अधूरा रहे हो सके वो दूसरा पूरा कर दे, दूसरा में जो कमियाँ रहे वो तीसरा पूरा कर दे। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो, सारा रिक्वायरमेंट हम लोग का फुलफिल हो जाए और हम लोग को डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाए। So we have to use a multi-stage amplifier which deals with these requirement। तो मतलब हम लोग मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यूज़ करते हैं जो कि इस सब में कमी रह गया सिंगल स्टेज में, वो उसको दूर कर दे, ठीक है ना। तो ये रहा हम लोग का कैस्केडिंग। कैस्केडिंग कुछ नहीं है, बस कुछ नंबर ऑफ एम्पलीफायर को हम लोग सीरीज़ में कर देंगे, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग। कैस्केडिंग का मीनिंग ही होता है सीरीज़, ठीक है। अब उसके बाद मतलब एम्पलीफायर का हम लोग करें तो एम्पलीफायर को कैस्केड करेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर हम लोग किससे मिलता है, कैस्केडिंग से ही मिलता है, ठीक है। तो आप लोग पहले इतना नोट करें, फिर इसके आगे के बारे हम लोग लिखते हैं।
अब टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मतलब एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। गेन शुड बी सफिशिएंटली हाई, मतलब उसका गेन जो है वो हाई होना चाहिए, ठीक है ना। इनपुट इम्पीडेंस शुड मैच विद द सोर्स इम्पीडेंस, हम लोग का जो इनपुट इम्पीडेंस होगा वो हम लोग के सोर्स इम्पीडेंस के साथ हम लोग का मैच करना चाहिए। बैंडविड्थ शुड बी लार्ज, ये बैंडविड्थ भी इसका लार्ज होना चाहिए, तो आप लोग इतना तो जान ही रहे होंगे। फिर एक गेन ऑफ कैस्केड, अब गेन के बारे में बात करेंगे। हम कोई भी अभी मतलब कि हम लोग आइडेंटिफाई नहीं किए हैं कि वो वोल्टेज गेन होगा या करंट गेन होगा या कुछ और, बस अभी हम बात कर रहे हैं गेन। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं वोल्टेज गेन का, अगर A1 के वोल्टेज गेन का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज गेन को लोग AB से शो करते हैं, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ पे बात क्या हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, किसका फॉर्मूला होता है, वो वोल्टेज गेन का। तो अगर हम लोग निकाले वोल्टेज गेन, अगर वोल्टेज गेन इसका AB1 यानी कि एम्पलीफायर 1 का हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज गेन, तो क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट, इसका आउटपुट क्या है, V01 डिवाइडेड बाय VI, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग AV2 का निकाले तो क्या लिख सकते हैं, आउटपुट बाय, इसका आउटपुट क्या है ये, तो V02 डिवाइडेड बाय V01, V02 डिवाइडेड बाय V01, कुछ नहीं करना है, बस आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो लिख देना है, पहचानना है कौन किसका आउटपुट है कौन किसका इनपुट है। तो V3 यानी कि इनपुट, इसमें इनपुट कौन सा हो रहा है A3 में, V02, तो V02 डिवाइडेड बाय आउटपुट बाय इनपुट V03 डिवाइडेड बाय V02, क्योंकि इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट है। अब बात करें AB4, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा V04 और इनपुट क्या हो जाएगा V03, तो क्या हो जाएगा V04 डिवाइडेड बाय V03। कुछ नहीं करे हैं, बस आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो लिख दे, क्योंकि हम लोग जानते हैं गेन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय इनपुट क्वांटिटी। अगर वोल्टेज का बात करें तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, तो इसका बात करें, इसका इनपुट कौन है VI, आउटपुट कौन है V02, तो हो गया V01 डिवाइडेड बाय VI, क्योंकि इसका आउटपुट ये था, इसका इनपुट ये था। अब A2 का बात करें, A2 का हम लोग क्या लिखें, AB2 क्यों लिखें, क्योंकि हम लोग वोल्टेज गेन को शो करते हैं AB2 से। ये इंडिविजुअली हम लोग निकाल रहे हैं, अभी ओवरऑल इसका नहीं निकाल रहे हैं, बस ये इंडिविजुअली है, मतलब कि एक एक का अलग अलग। जब पूरा का निकालना होगा हमको तो भी बात करेंगे, पहले हम इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो AB2 इसका क्या हो जाएगा, आउटपुट बाय इनपुट, तो इसके लिए आउटपुट क्या है V02 और इनपुट क्या है इसका आउटपुट, तो V01, तो V02 डिवाइडेड बाय V01। अब AB3 यानी कि हम लोग एम्पलीफायर 3 का वोल्टेज गेन निकाल रहे थे, इसका आउटपुट क्या है V03, इनपुट क्या है V02, तो V02 डिवाइडेड बाय V03। अब A4 यानी कि एम्पलीफायर 4 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या है V04 और फिर इनपुट क्या है V03, तो V04 डिवाइडेड बाय V03, कुछ नहीं था इसमें, ये तो क्या इंडिविजुअल वोल्टेज गेन, ठीक है। अब ओवरऑल बात करें, यहाँ इंडिविजुअल था, यहाँ पे लिख देते हैं इंडिविजुअल। अब ओवरऑल का बात करें यानी कि पूरा का, तो पूरा का आप सोच ही सकते हैं क्या होगा, V आउटपुट, अगर इसको V4 को हम लोग लिख दे, V4 इज इक्वल्स टू V आउट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V आउटपुट बाय V इनपुट, ये हम लोग का हो गया ओवरऑल गेन, ठीक है। क्या हो गया हम लोग का ओवरऑल गेन। ओवरऑल गेन ऐसे भी लिख सकते हैं, जो होगा हम लोग का ओवरऑल गेन AB, वो हो जाएगा AB1 इंटू AV2, यानी कि जितना भी एम्पलीफायर रहेगा इसके कैस्केड यानी कि सीरीज में सबका वो मल्टीप्लिकेशन होगा, AB1 इसका AB2 इंटू AV3 इंटू AV4। अगर सबका वैल्यू हम पुट करें, AB1 का वैल्यू क्या है हमारा V01 डिवाइडेड बाय VI इंटू AB2 का वैल्यू क्या है V02 डिवाइडेड बाय V01 इंटू AB3 का वैल्यू क्या है V03 डिवाइडेड बाय V02 इंटू AB4 का वैल्यू क्या है V04 डिवाइडेड बाय
V03। तो अगर देख सकते हैं तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, तो हम लोग का बचा क्या, V04 डिवाइडेड बाय Vi। हम लोग V04 को ही क्या लेट कर लिए हैं, V0, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे V0 है तो ज़्यादा अच्छा लगता, बस नोटेशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम इसको लेट कर लिए हैं V0 के। तो हम लोग लिख सकते हैं ना V0 बाय Vi, यही आया हम लोग का। तो वही बोले हैं कि इसका जो ओवरऑल मतलब जितना भी इंडिविजुअली मल्टीप्लिकेशन जो होगा गेन का वो होगा ओवरऑल गेन, ठीक है ना। तो क्या किए, अभी कुछ नहीं किए, बस गेन निकाले हैं। गेन निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, आउटपुट बाय इनपुट होता है, ठीक है। अगर वो वोल्टेज का बात हो रहा है तो वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, अगर वो करंट का बात हो रहा है तो इनपुट करंट बाय आउटपुट करंट, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज का बात हो रहा था तो हम लोग एक कैस्केड एम्पलीफायर लिए हैं जिसमें हम लोग उसका 4 स्टेज लिए हैं, 1 2 3 4, यानी कि मल्टी स्टेज एक एम्पलीफायर लिए हैं, ठीक है। तो उसका इंडिविजुअली पहले वोल्टेज गेन निकाले हैं, तो AV1 यानी कि आउटपुट बाय इनपुट, AV2 आउटपुट बाय इनपुट, AV3 आउटपुट बाय इनपुट, AV4 आउटपुट बाय इनपुट। अब हो गया, अब है ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो अगर हम इस सब बीच में मान लीजिए कुछ नहीं है, ठीक है, इसका ओवरऑल निकालना है, क्या होगा, इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का। तो इसमें कितना हम लोग को मिल रहा है, V04 और Vi। तो V0 हम क्या लिखे हैं, V0 मतलब कि V0 बाय Vi। अब क्यों लिखे हैं हम, क्योंकि इसको हम लोग लेट कर लिए हैं V0 के, क्योंकि इसमें कोई भी हम नंबर वाला टर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे भी हम नंबर वाला टर्म यूज़ करना नहीं चाहें, इसलिए हम इसको V0 के लेट कर लिए। तो अब है ओवरऑल वोल्टेज गेन, यानी कि पूरे सिस्टम का वोल्टेज गेन जो होता है वो इंडिविजुअली वोल्टेज गेन के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो यहाँ हम लोग देखें AV1 इंटू AV2 इंटू AV3 इंटू AV4, और इसका हम लोग जो इंडिविजुअली यहाँ निकाल के रखे हैं सबका वैल्यू पुट कर दिए। तो जैसे कि वैल्यू पुट कर दिए तो कटा के भी देखे तो कितना आ रहा था, उतना ही आ रहा। तो हम लोग का ये बात जो है सच था, ऐसे ही नहीं था, ये बस आप लोग को देखने को ही मिल गया यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आप लोग इतना नोट करें। इसको भी इरेज कर दे क्योंकि हम लोग वोल्टेज गेन का काम तो खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं करंट गेन का। तो करंट गेन क्या होता है, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो उसी टाइप से यहाँ अगर करंट का भी शो करेंगे हम लोग तो इंडिविजुअली निकालना चाहेंगे आउटपुट बाय इनपुट। तो करंट गेन किसे डिनोट करते हैं, AI, ठीक है। तो आउटपुट टर्मिनल आउटपुट करंट डिवाइडेड बाय इनपुट करंट, ओके। अब हम लोग तो इंडिविजुअली निकाल ही सकते हैं, बस हम बात कर लेते हैं ओवरऑल AI यानी कि ओवरऑल करंट गेन। यहाँ पे हम ओवरऑल यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये हो गया करंट गेन, ओवरऑल करंट गेन हम अलग से लिख देते हैं। ओवरऑल करंट गेन क्या हो जाता है, जैसे कि वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन हो रहा था इंडिविजुअल गेन्स का, उसी तरह से करंट गेन में, जैसे इसको हम लोग मान लेते हैं इसका करंट गेन है A11, इसका मान लेते हैं A12, इसका मान लेते हैं A13, इसका मान लेते हैं A14। तो बस यहाँ पे वही हो जाएगा A11 इंटू A12 इंटू A13 इंटू A14। तो अगर इसका निकालना चाहें तो कुछ कुछ लेट कर लीजिए, इसका I1 हो गया, इसका I01 हो गया, इसका I02 हो गया, इस तरह से निकल जाएगा। तो वोल्टेज का निकाल चुके हैं, उसका सिमिलरली उसी तरह से होगा, इसीलिए यहाँ पर इसको हम भी डिस्कस नहीं करें, यहाँ बस लिख दिए, ठीक है। लिख दिए क्या, बता तो दिए ही हैं, तो फिर लिखने वाला तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का करंट गेन तक का बात, तो इसको भी नोट करें। तो ये तो हो गया हम लोग का करंट गेन भी। अब हम लोग बात करें अगर ओवरऑल इनपुट रेसिस्टेंस, ओवरऑल इनपुट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो ओवरऑल इनपुट रेसिस्टेंस क्या होगा, जो हम लोग का इनपुट टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा ना, जो हम लोग का इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज होगा वही हो जाएगा ओवरऑल इनपुट रेसिस्टेंस, और जो आउटपुट टर्मिनल का वोल्टेज होगा कैस्केड में वही हो जाएगा ओवरऑल आउटपुट
ओवरऑल आउटपुट रेसिस्टेंस, तो लिख देते हैं ओवरऑल इनपुट रेसिस्टेंस। अब बात करेंगे हम लोग ओवरऑल आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस ऑफ कैस्केड इज also overall आउटपुट रेसिस्टेंस। ठीक है, तो बात हो गया हम लोग का ओवरऑल इनपुट रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस, ओवरऑल आउटपुट करंट गेन एंड आउटपुट ओवरऑल आउटपुट वोल्टेज गेन। तो ये था, इसी टाइप से बस यही है हम लोग का कैस्केड या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। ठीक है, हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू स्टेजेस एम्पलीफायर को किस तरह से क्लासीफाई किया गया था, है ना, सिंगल स्टेज, डबल स्टेज एंड मल्टी स्टेज, जिसमें हम लोग सर्किट का डायग्राम भी देखे, जो बताए थे कि ये सिंगल स्टेज है, ये मल्टी स्टेज है, ये डबल स्टेज है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं एन स्टेज कैस्केड एम्पलीफायर या मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, मतलब एन स्टेज तक, यानी कि वो स्टेज कितना भी हो, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक एम्पलीफायर ले रहे थे, इसको इनपुट प्रोवाइड करवा रहे थे, ये RS हो गया, ये V इनपुट हो गया। मान लीजिए एम्पलीफायर A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इस तरह से डॉट 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 N तक गया है। ठीक है, N तक ये एम्पलीफायर हम लोग का N है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये कहाँ तक गया है, N तक। इसी को हम लोग बोलते हैं N स्टेज, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा ही स्टेज का। N मतलब उनको भी नंबर हो सकता है यहाँ पर, तो वही है, जितना नंबर का एम्पलीफायर रहेगा ये उतना स्टेज का होगा। ठीक है, तो इसका गेन का अगर बात करें ओवरऑल, तो AB इज इक्वल्स टू, अगर इसका गेन AB1 हम लोग मानते हैं, AB1 इंटू, यहाँ पे डॉट देते, AB2 इंटू AB3 इंटू AVN, यानी कि N नंबर तक इसका होगा। ठीक है, जितना भी हो सकता है ये N नंबर। ठीक है ना, तो इस तरह से हो गया हम लोग का N स्टेज कैस्केड एम्पलीफायर। ठीक है, तो कैस्केड एम्पलीफायर आप लोग को समझ में आ गया होगा, कैस्केड से ही मल्टी स्टेज बनता है। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में हम लोग यहीं तक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हम लोग किए थे सिंगल स्टेज, डबल स्टेज, तो थोड़ा सा उसका एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना देते हैं, धन्यवाद।